डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. Myself अंजलि और मैं हूँ तनिष्क रोज पर। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर चल रहा है जो कि है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज। यहाँ आप जैसे ही अपने पुराने ज्वेलरीज लेके आते हैं, ना ही ये सिर्फ एक्सचेंज करते हैं, पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं कि वो कैसे मेल्ट करते हैं, उसकी कैसे वैल्यू आती है, उसी वैल्यू से वो आपको कैसे एक्सचेंज करके देते हैं। आप ज़रूर आएँ और इस ऑफर को एक्सपीरियंस करें। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बार फिर एवियंस क्लब ऑफ अंडमान के सदस्यों ने पक्षियों तथा वातावरण के संरक्षण में एक और कदम बढ़ाया। इस बार इन्होंने महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल में हर उम्र के बच्चों के लिए एक ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया। हम पूरे दिल से एवियंस क्लब के तमाम स्टाफ को धन्यवाद करते हैं जो एंडेमिक बर्ड्स को बचाने की राह में अपना दिन रात एक करते हैं। एंडेमिक बर्ड्स द्वीपों में लुप्त होने वाली हमारे द्वीपों की धरोहर है। इन्हें बचाना और इनकी तादाद बढ़ाना हम सबका भी कर्तव्य है, क्योंकि एक स्वस्थ वातावरण और पर्यावरण में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। हम न्यूज अंडमान 24/7 की टीम आप सबसे गुजारिश करती है कि कृपया बंदूकों को त्याग दीजिए, इनका शिकार ना करें, बल्कि कैमरा उठाएं और इनकी सुंदर सुंदर तस्वीरें लीजिए और इनके संरक्षण के लिए औरों को भी प्रेरित व जागरूक करें। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल, जहां पर एवियंस क्लब पोर्ट ब्लेयर इन्होंने एक ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया है, जहां पे अंडमान निकोबार के कई सारे स्कूलों से बच्चों ने भाग लिया। इनका जो टॉपिक है वो है एंडेंजर्ड बर्ड्स। आपको पता ही होगा कि हमारा अंडमान निकोबार कई चीज़ों के लिए ख़ास है। इसी तरह कुछ ऐसे स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स हैं जो सिर्फ हमारे अंडमान निकोबार में ही पाई जाती है, और इनके संरक्षण के लिए, इनके संरक्षण की जागरूकता के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। चलिए हम आपको सीधे इस प्रतियोगिता की ओर ले चलते हैं। महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया है, जहां पे बहुत सारे अंडमान निकोबार के स्कूलों से बच्चे आए हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। हम सराहते हैं एवियंस क्लब को जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, ताकि ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि जो चिड़िया है वह हमारे पर्यावरण के लिए कितनी अहम है, इनका संरक्षण कितना ज़रूरी है। ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि अगर हम बच्चों के दिमाग में इन चीज़ों को, इस नॉलेज को हम लोग डालेंगे, तो ये अभी से इन बच्चों के दिमाग में आएगा कि चिड़िया, बर्ड्स जो होते हैं वह हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है,
उन बर्ड्स के बारे में जानना। कई सारे बर्ड्स हैं जो सिर्फ हमारे अंडमान निकोबार में ही पाए जाते हैं। ऐसे खास 39 स्पीसीज़ हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट 19 या 20 हैं जो सिर्फ निकोबार आइलैंड्स में पाए जाते हैं, कुछ अंडमान आइलैंड्स में पाए जाते हैं। खासकर ये अंडमान एवियंस क्लब के जो बैनर हैं, इनमें जो आप देख रहे हो ये है नारकोंडम हॉर्नबिल, जो सिर्फ हमारे अंडमान निकोबार के जो छोटा सा एक वोल्केनिक आइलैंड है नारकोंडम, वहाँ पे पाया जाता है। कितना स्पेशल है ये। हमारा अंडमान निकोबार द्वीप जो है बहुत चीज़ों के लिए ख़ास है। यहाँ पे वॉल्केनोज़ है, यहाँ पे फ्लोरा फाना पूरे दुनिया में माना जाता है। यहाँ का फ्लोरा फाना, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का मौसम, उसी तरह हमारे अंडमान निकोबार के जो बर्ड्स हैं वे भी काफ़ी स्पेशल हैं। एवियंस क्लब ऑफ अंडमान की तरफ से ये जो एक इनिशिएटिव लिया गया है टू सेव बर्ड्स इन एनवायरनमेंट, टू प्रोटेक्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, कैसा लग रहा है आप लोग? आई रियली प्राउड ऑफ इट कि कुछ इनिशिएटिव लिया गया है, बिकॉज अभी आजकल लोग केयर नहीं करते हैं, तो आई रियली फील प्राउड ऑफ दिस काइंड ऑफ इवेंट। उनने दो हमें, तो ये जो है बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन आस्ते आस्ते जो है पब्लिक जो है बहुत इसका बारे में एडुकेटेड हो गया है, और पब्लिक विलिंगनेस करता है कि जैसा एयरगन है वो सरेंडर कर रहे हैं। तो ये चीज़ अंडमान से टोटली जो है हटाने के लिए एक बहुत बढ़िया अवेयरनेस प्रोग्राम है। आपको कंपटीशन कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या था कंपटीशन, बताइए। हॉर्नबिल बनाना था। बहुत अच्छा है क्योंकि इससे बच्चों में जो कि आने वाली जनरेशन है वो जागरूक भी होती है, एंड उनको भी पर्यावरण के का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा। इसे देखने के लिए मिला कि ये सब बर्ड्स है अंडमान में। अच्छा लगा। आपने क्या बनाया? एक चिड़िया। कौन सी चिड़िया? वल्चर। अच्छा लगा। आप लोगों ने क्या बनाया? चिड़िया। कौन सी चिड़िया? वुड पिजन। वुड पिजन। आपने? अंडमान पिजन। उसको मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए। क्यों नहीं मारना? इन्वायरमेंट के लिए वो ज़रूरी है, उनका हंटिंग करना चाहिए, सेव बर्ड्स। जो एवियंस क्लब ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे बच्चों को अवेयरनेस नहीं होता है, इससे पता चलता है, और बच्चों को भी नॉलेज होता है कि कौन सा बर्ड्स एंडेमिक हो रहा है। दे ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी, उनका एक्सपोजर अच्छा होता है। नारकोंडम हॉर्नबिल। नारकोंडम हॉर्नबिल, तो आपको पता है ये हॉर्नबिल की खासियत क्या है? ये बस नारकोंडम आइलैंड में ही मिलता है। बहुत अच्छा लगा। क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मीन्स बर्ड को हंटिंग नहीं करना चाहिए, हमें बचाना चाहिए, और एयर गन्स को बैन करना चाहिए। तो ये जो कंपटीशन था ये खास करना आप लोगों को ये बताने के लिए कि अगर आप लोग जागेंगे, आप लोगों को अगर इसकी नॉलेज होगी, तो ये आगे जो जनरेशन होगा वहाँ पे हमारा जो एनवायरनमेंट होगा वो बेटर होगा। हम ग्लोबल वार्मिंग से बचेंगे। जो जिस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है, कई रीज़न है उसके, जिसमें बर्ड्स के एक्सटेंशन होना ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। तो इन्हीं को सेव करने के लिए ये कॉम्पिटिशन कराया गया। तुलसीबाद माध्यमिक स्कूल के बच्चे हैं, जैसे आप देख रहे हो, कई सारे बच्चों ने आज यहाँ पे हिस्सा लिया है, साथ में उनके टीचर भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या मैसेज देना चाहोगे आज के इस प्रतियोगिता को लेकर? सर, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। जो अंडमान के बर्ड्स है या हमारे यहाँ पे जो एक स्पेशियस बर्ड्स वगैरह होता है, उनके बारे में बच्चों के अंदर अवेयरनेस देने के लिए बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। जो चिड़िया है हमारे पर्यावरण के लिए, हम मनुष्य के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखोगे? थैंक यू। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. बर्ड्स हंट करना तो गलत बात है, लेकिन उससे अगर हंट करेंगे तो हम ही लोग को नुकसान होएगा, क्योंकि बर्ड्स फूड चेन में आते हैं हम लोग का। बहुत अच्छा है ये इवेंट जो करवाया इन्होंने, ऐसा होना चाहिए, और क्योंकि ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आज के दिन में। जैसे पहले था अंडमान, मेरे 37 साल 38 साल में मैंने जितना देखा, जैसे मेरे पापा मेरे दादा उन्होंने जो यहाँ पर देखा, उसके मुकाबले यहाँ बहुत चेंजेस आ चुके हैं। बहुत एंडेमिक स्पीशीज़ ऐसे हैं जो पहले कभी दिखा करते थे, अब नहीं दिख रहे। चलिए, अभी हम अंडमान एवियंस क्लब के जो मेंबर्स हैं हम उनसे बात करेंगे, और हम उन्हें धन्यवाद करते हैं इतने बेहतरीन जागरूकता के लिए ये जो प्रतियोगिता इन्होंने आयोजित किया है, इसके लिए हम पूरे दिल से इनको धन्यवाद करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। हम एवियंस क्लब्स की तरफ से हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि पक्षियों की जो भी हंटिंग्स होती है
वो रोकनी चाहिए और इसकी अवेयरनेस जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम उसको और जागरूक करेंगे। बहुत बहुत सर। सबसे पहले मैं अंडमान इवेंट्स क्लब के सभी मेंबर्स की तरफ से MGS स्कूल के कमेटी मेंबर्स, प्रिंसिपल मैडम, सभी को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा वेन्यू, बहुत बड़ा एक सपोर्ट दिए हमें। कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने का मेन मकसद है हमारे अंडमान में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि बर्ड्स कंजर्वेशन का रीज़न क्या है, बर्ड्स की इम्पोर्टेंस क्या है, बर्ड्स और एनवायरनमेंट के बीच में क्या एक रिलेशन है। इन सभी को हम धीरे धीरे उनको सिखाने के लिए पेंटिंग कंपटीशन एक माध्यम है जिससे कि हम उनको बच्चों को समझा सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है, अंडमान इवेंट क्लब है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और बाकी NGOs और एसोसिएशन की तरफ से, और बच्चों के लिए जो हम लास्ट काफ़ी साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसकी पेंटिंग कंपटीशन के अलावा हम जैसे समर में बर्ड वॉचिंग कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चे ये मैसेज को जाके सोसाइटी में स्प्रेड करें कि हंटिंग नहीं करना है। तो जिस तरीके से आपने एवियंस क्लब पोर्ट ब्लेयर के कई सारे मेंबर्स को बारी बारी सुना, उन्होंने अपने क्लब से होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में बताया, हम बार बार इनको धन्यवाद करते हैं। इनके हर कदम, हर स्टेप जो ये लेते हैं जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए, ये बहुत सराहनीय है। शिकार नहीं करना चाहिए और किसी को भी नहीं शिकार करना। आप क्या बोलोगे बेटा? हमें चिड़ियों का शिकार नहीं करना चाहिए। बट को तो नहीं बोल सकते, बट जो हम लोग का जो टावर्स लगा है इतना एयरटेल्स वगैरह BSNL का, तो वो थोड़ा कम करने से ज़्यादा अच्छा है। बर्ड्स को हार्म होता है उससे, रेडिएशन का पीछे। अपना मतलब के लिए बर्ड्स और इन्वायरमेंट को हार्म मत करो, क्योंकि अगर उनकी वजह से हम जीते हैं, अगर इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे। मैं किसी को हाइड करने में नहीं दूंगी और मैं हाइड भी नहीं करूँगी। शाबाश। स्कूल के सामने जो बगीचा लगा है इसमें कई सारे फूलों के पेड़ भी यहाँ पे दिख रहे हैं। अब सिर्फ इमेजिन करिए कि ज़रा सा यहाँ पे फूल पौधे लगाए गए हैं तो यहाँ पे कितनी सारी तितलियाँ और भौरे हैं। इमेजिन करिए कि हमारे गांव में, हमारे घरों में अगर हम लोग इसी तरीके से पेड़ लगाएंगे तो ये जो बर्ड्स हैं जो अब हमें दिखाई नहीं देती है वे दोबारा हमें दिखने लगेंगी। रंग बिरंगी तितलियाँ और भौरे ये भी हमें दिखाई देंगे। इन सब का हमारे पर्यावरण में बहुत बड़ा महत्व है इसके संरक्षण के लिए। इसीलिए आजकल ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनली अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराए जाते हैं जहां पर लोगों को बताने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इन चिड़ियों की, इन तितलियों की, इनकी भी संरक्षण की ज़रूरत है। और ये तभी मुमकिन है जब हम डिफॉरेस्टेशन से नाता तोड़ेंगे। कृपया करके बर्ड्स हंटिंग को एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि हम मनुष्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए ये बर्ड्स बहुत ज़रूरी है। कई माध्यम से इन्होंने इनके महत्व को बताया। आप भी कृपया इन बातों को समझिए। हम सबको समझने की ज़रूरत है कि हम बर्ड्स की हंटिंग नहीं करेंगे और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा में हम भी जितना होगा, हमसे जितना होगा, हम भी उसमें भागीदारी अदा करेंगे। ये मैसेज जो आप लोगों को मिला है ये आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में भी फैलाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे, एयर गन सरेंडर करने के लिए कहोगे और चिड़ियों की शिकार करने से रोकोगे और पर्यावरण को बचाने में अपना भी एक रोल अदा ज़रूर करोगे। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम अंत में एक बार आप सबसे गुजारिश करते हैं और करते रहेंगे, बंदूकें छोड़ो और कैमरा पकड़ो। इस मुहिम में अपना सहयोग जरूर दें। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।